Online students, check your audio and video. तेरा चैप्टर का नाम था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो टोटल 2 टॉपिक है चैप्टर के अंदर। वन वाज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अनदर इज बिजनेस एथिक्स। ठीक है, देखा दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। सुन के ऐसा लगेगा कि सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, पर अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो यू विल फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स द एम्प्लॉई, टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इन सब के तरफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बिजनेस का, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोला जाता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। बट एथिक्स जो होता है, एथिक्स क्या होता है? एथिक्स डिसाइड वेदर समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग। कोई चीज सही है या गलत है करना, उसको बोलते हैं एथिक्स। अब हर व्यक्ति का एथिक्स अलग अलग होता है। अब हमारा एथिक्स डिपेंड करता है हमारा अपब्रिंगिंग के ऊपर, हम कैसे फैमिली से आते हैं, हम बचपन से क्या देखे हैं, क्या सीखे हैं, क्या सुने हैं, उससे हमारा बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर डिसाइड होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे हिसाब से, जैसे फॉर मी चोरी करना गलत है, राइट। फॉर मी चोरी करना गलत है, अनएथिकल है। लेकिन चोर के लिए, चोर सोचेगा चोरी करना गलत काम है, तो फिर कैसे होगा बताओ? वो तो चोरी कर ही रहा है क्योंकि उसको काम क्या लग रहा है, सही लग रहा है। उसको लग रहा है ये लोग भी तो कहीं कहीं से कमाए हैं इधर उधर से, इनका पैसा चुराने में क्या दिक्कत है, उसका मन में ऐसे है, राइट। तो उसका एथिक्स बोलता है कि चोरी करना गलत नहीं है। लेकिन मेरा एथिक्स बोलता है, हमारा हम सबका एथिक्स बोलता है कि चोरी करना गलत है। तो एथिक्स का मतलब है ऐसा प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट जो डिसाइड करता है कि कोई चीज सही है या गलत है, दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। अब जैसे कई लोग घर में झूठ बोल दिए मम्मी को कि आज ट्यूशन गए थे, लेकिन ट्यूशन आई नहीं, तो फिर मम्मी फोन करी तो पता चला बेटा ट्यूशन नहीं पहुंचा है। तो ये क्या है? उसका एथिक्स है वो। ठीक से समझना। अब क्लास में 20 लोग बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं, हर कोई ऐसा नहीं करेगा। 25 में से 20 लोग में भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत हुआ। लेकिन 5 को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, फोन साइलेंट है, थोड़ा पहले से बता दे रहा हूं। तो 25 में से 20 लोगों को लगता है कि इट इज ओके, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा काम, मतलब घर में झूठ नहीं बोलना चाहिए, या ट्यूशन जा रहे हैं बोल के नहीं जाना चाहिए इधर उधर। तो 25 में से 20 लोगों को ऐसा लगता है, तो उनका एथिक्स ये बोलता है कि ये काम करना गलत है। लेकिन जो 5 लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका एथिक्स बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, मम्मी को बताएंगे तो जाने नहीं देगी हमको। तो उनका एथिक्स बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब है कि एथिक्स सबका अलग अलग होता है। हमारा एथिक्स डिपेंड करता है हमारे अपब्रिंगिंग के ऊपर, हम बचपन से क्या देखे हैं, क्या सुने हैं, क्या सीखे हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारा एथिक्स कैसा होगा। कई लोगों का एथिक्स, जैसे मैं बोला कि एग्जांपल, घर में झूठ बोल दिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। लेकिन कोई है जो नहीं भी बोल पाएगा झूठ, तो अपना अपना एथिक्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स का मतलब है यूजिंग द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस। बिजनेस में डिसाइड करना कि क्या चीज करना सही है और क्या चीज करना गलत है, उसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। ठीक है, आज जैसे 1000 रुपए में कोई सामान खरीदा, मैं सोचूंगा नहीं नहीं 1050 में बेचना गलत है, तो फिर कमाएंगे क्या? समझ रहे हो? 1000 में खरीद के 1000 में बेचूंगा तो समाज सेवा हो जाएगा, कमाऊंगा क्या? तो बिजनेस एथिक्स ये नहीं बोलता कि पैसा मत कमाओ, राइट, क्योंकि 1000 का चीज अगर 1100 में मैं बेच रहा हूं, तो बिजनेस एथिक्स बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो होता है, तो थोड़ा प्रॉफिट कमा लिए तो क्या हो गया। लेकिन मैं 1000 का चीज 5000 में बेच रहा हूं,
तो वहां मेरा एथिक्स हो सकता है मुझे बोले कि नहीं 5,000 में नहीं बेचना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, 1,000, 1,200, 1,300, 1,500 में बेच दिए तब तक सही है, राइट। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब है यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज बिजनेस एथिक्स। समझ में आ रहा है? अब एथिक्स का मतलब समझ में आ गया। एथिक्स आर द मोरल बिहेवियर जो गाइड करता है कि कोई चीज सही है या गलत है। अब वो सही या गलत डिसाइड करना वो इंडिविजुअल जजमेंट है। अब हर के लिए एक चीज सही होगा और वही चीज दूसरों के लिए गलत भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए कोई चीज सही है लेकिन दूसरों के लिए वो चीज गलत हो सकता है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर मी, अगर मैं किसी से एक पेन भी ले रहा हूं तो इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो पेन वापस करूं। तो तुम में से कई होंगे पेन ले लिए, रिटर्न ही नहीं, अपना बना दिए, लिख दिए उसको तो उनको लगता है कोई बात नहीं है, दोस्त का पेन है, यूज कर लिए, क्या हो गया। तो मैं बोला कि सही गलत नहीं बोला, मैं बोला कि अगर एक को लग रहा है कि नहीं किसी का पेन लिए हैं तो रिटर्न करना चाहिए, भाई हम किसी से लिए हैं तो वापस करना चाहिए, एक का एथिक्स ये बोलता है। दूसरे का एथिक्स बोलता है पेन ले भी लिए तो कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं किया तो नहीं किया, खरीद लेगा नया, इसके पास पैसा कमी थोड़ी है, खरीद ही लेगा ये तो, है ना। क्लियर है? तो वही बोल रहा हूं कि एथिक्स का मतलब अलग अलग है अलग अलग व्यक्ति के लिए, राइट। हम पढ़ेंगे व्हाट इज, बातचीत मत करो, हम पढ़ेंगे व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। ठीक है, ठीक है, देखना। तो जो चीज अनएथिकल होता है ओवरऑल सबके लिए, उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे एमआरपी से ज्यादा में बेचना गलत है, अनएथिकल हुआ एमआरपी से ज्यादा में बेचना, तो गवर्नमेंट रूल बनाया कि जो एमआरपी से ज्यादा में बेचेगा उसको फाइन लगेगा। फिर एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचना गलत है, तो गवर्नमेंट रूल बनाया एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचोगे तो फाइन लगेगा। तो जनरली जो चीज अनएथिकल होता है उसी के लिए फाइन एंड पेनल्टीज होता है, राइट। अब जैसे मैं किसी का हेल्प कर रहा हूं तो थोड़ी मुझे फाइन लगेगा, हेल्प करना इज एथिकल, लेकिन मैं चोरी कर रहा हूं तो फाइन लगेगा, सजा होगा, क्योंकि चोरी करना अनएथिकल हुआ, राइट। तो गवर्नमेंट में जो रूल्स रेगुलेशंस बना है इंडिया में, वो रूल्स रेगुलेशन इसी बेसिस पे तो बना है कि वो काम एथिकल है कि अनएथिकल है। अगर एथिकल है तो उसके लिए कोई पेनल्टी फाइन्स नहीं होगा, लेकिन वो चीज अगर अनएथिकल है तो उसके लिए फाइन्स एंड पेनल्टीज रहेगा। क्लियर है? देखना, हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स। समझ में आ गया होगा ओवरऑल एथिक्स का मतलब डिसाइडिंग वेदर समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज राइट इज कॉल्ड एज एथिक्स। एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस इज कॉल्ड एज बिजनेस एथिक्स, राइट। देखना, बिजनेस एथिक्स रेफर टू सेट ऑफ मोरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स which governs the activities of a business। वो रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे एक्टिविटीज को गवर्न करता है। एथिक डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। एथिक्स डिसाइड करता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, राइट। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स टू डिटरमाइन whether these are right or wrong। और मेरा ये मानना है जो चीज के लिए ज्यादा सोचना पड़े वो चीज गलती है, गलत है इसीलिए ही ज्यादा सोचना पड़ रहा है ना। तो तुमको लग रहा है कि अगर ये काम करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, अगर डाउटफुल में हो तो वो अनएथिकल है 100%। क्योंकि अगर एथिकल होता तो सोचना ही नहीं पड़ता उसके लिए, भविष्य तुम आप यहाँ के तो अगर एथिकल होता तो उसके लिए सोचना ही नहीं पड़ता कि वो काम करें या नहीं करें, क्योंकि वो अनएथिकल है इसलिए हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि वो काम करें या फिर नहीं, राइट। देखना नेक्स्ट, फॉर अ बिजनेस द एथिकल डिसीजंस आर एक्सपेक्टेड आर। बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? पहला, टू प्रोवाइड द कस्टमर विथ ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये बिजनेस का काम है कि प्रोडक्ट में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको बताता हूं,
वो तुम देखे होगे आई थिंक, आप जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, वो जो एक तो फूड फार्मा बोल के है, देखिए एक तो जो इन्फ्लुएंसर है, क्या नाम है उसका, एक्चुअल नेम क्या है मुझे नहीं पता, उसका वो पेज का नाम है, बताता हूँ एक बार, जैसे तुम अगर देखे होगे तो, जैसे सोच लो एक बिस्किट है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है आटा बिस्किट, ठीक है, फ्रंट ऑफ द पैक लिखा हुआ है आटा बिस्किट, तो देख के लगेगा कि ये बिस्किट बहुत हेल्दी है, इट कंटेन्स आटा, मैदा नहीं है, आटा है, तो इट इज हेल्दी। लेकिन पीछे अगर हम इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट पढ़ें तो उसमें 90% मैदा है और 2% आटा है। सच्चाई है ये, तुम देख लो कोई भी प्रोडक्ट उठा के, तुम देखो एक हेल्दी वाला एक तो पैकेट देखो, उसमें लिखा है आटा नूडल्स, आटा मैगी, पलटो उसको थोड़ा, इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट पढ़ो, उसमें कुछ ऐसा जो आटा जो लिखा है जिससे मार्केटिंग किया जा रहा है जिस वर्ड से, वो बहुत कम है उसमें, वो कंटेन ऑफ दैट इंग्रेडिएंट इज वेरी लेस, और जो उसका मेन इंग्रेडिएंट जैसे मैदा होता है, तो मैदा 100% या 90% या 95% मैदा है और बाकी 5% आटा है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ तुमको, ये तो पूरा 100% ट्रू है, तो हम लोग तो इतना सारा ऑफिस में इतने सारे बेकरी यूनिट का काम करते हैं, ठीक है, तो एक तुम देखे होगे मार्केट में आता है वाइट ब्रेड, एक वाइट ब्रेड देखे होगे, और जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़ा, वो लोग फिर लाते हैं ब्राउन ब्रेड, ठीक है, देखे हो, ऐसा सुने हो, देखे हो तो, ठीक है, दो टाइप का ब्रेड आता है ना, ये तो सबसे कॉमन चीज है, खरीदने जाओगे तो पूछेगा मैदा ब्रेड दूं कि आटा ब्रेड दूं, है ना, ऐसा पूछता है कि नहीं। मैदा ब्रेड मतलब तुमको अनहेल्दी आदमी सोच रहा है, वो व्हाइट ब्रेड खा रहा है तो अनहेल्दी है, ठीक है, और अगर हम ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो हम हेल्दी खा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको, ये तो 100% ट्रू है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। व्हाइट ब्रेड तो ठीक है, 100% मैदा है, जो है सो है, लिखा हुआ है, बिक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो ब्राउन ब्रेड है, ठीक है, उसमें 95% मैदा ही है, 5% आटा है, और उसमें एक ब्राउन कलर है। किसी पूरा इंडिया का कोई भी बेकरी का हो, क्योंकि वो जो नेचर बताता हूँ तुमको ब्रेड का, जो जो ये कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग जैसे रोटी या नान या ये सब खाते हैं, दे यूजुअली कंज्यूम ब्रेड्स, इसलिए तुम देखे होगे नान कुलचा ये सबको ब्रेड्स भी लिखा हुआ होता है, बिकॉज वो यूरोपियन कंट्री से वो वर्ड आता है, राइट। तो यूरोपियन कंट्रीज में जो ब्रेड्स मिलते हैं वो 100% आटा का होता है, तो वो एकदम जो होता है ना, एकदम हार्ड होता है, वो उतना सॉफ्ट नहीं होता हमारा इंडिया में जैसे ब्रेड मिलता है, वो एकदम सॉफ्ट ब्रेड मिलता है, क्योंकि सिर्फ अगर हम आटा से बना रहे हैं, 100% आटा है अगर, तो वो ब्रेड सॉफ्ट हो ही नहीं सकता। तो जो यूरोपियन कंट्रीज में जो ब्रेड मिलते हैं वो बहुत हार्ड होता है, नाइफ से कट करते हैं ब्रेड को, ऐसे रॉ हैंड से नहीं तोड़ पाएंगे, नाइफ से कट करते हैं ब्रेड को, बिकॉज वो 100% आटा का है, राइट। लेकिन यहाँ पे ब्राउन ब्रेड इसका नाम है, या फिर इसके ऊपर आटा ब्रेड भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें आटा ब्राउन दिख रहा है, मतलब आटा लग रहा है, बट दैट ब्राउन कम्स फ्रॉम अ कलर, एक कलर से वो ब्राउन हो रहा है, वो ब्राउन मतलब आटा कंटेन है इसलिए ब्राउन हो रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये मेरे समझाने का मतलब है कि अनएथिकल हुआ, writing it as a atta bread, marketing it as a healthy product, even though the product is more unhealthier than the white bread, because in the white bread at least you are eating only maida, but in the brown bread you are eating maida and color, तो ज्यादा अनहेल्दी हो रहा है, पर इसके मार्केटिंग किया जा रहा है इसको एज अ हेल्थियर अल्टरनेटिव, तो ये ज्यादा अनएथिकल हुआ। इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग, राइट। क्लियर है ये, इसलिए मैं कभी नहीं खाता ब्राउन ब्रेड, ठीक है, जो ब्राउन ब्रेड वो तो बनते हुए देखा हूं मैं, ठीक है, जो बनते हुए देख लिए ब्रेड, तो कोई सा ही ब्रेड नहीं खाओगे फिर तो, है ना, ब्रेड बनते हुए अगर तुम देख लिए तो फिर और कभी ब्रेड तो नहीं खाओगे, और कुछ खाओगे, है ना। फिर भी मैदा ब्रेड यू कैन कंज्यूम समटाइम्स, बट ब्राउन ब्रेड यू शुड नॉट कंज्यूम, राइट। देखना नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 2, अलाउइंग द कंज्यूमर टू मेक अ फ्री चॉइस। तो एथिक्स बोलता है कि कंज्यूमर का मर्जी है, वो जो प्रोडक्ट खरीदना चाहे वो खरीदे। हम किसी भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए। द कंज्यूमर इज फ्री टू हैव अ चॉइस टू बाय द प्रोडक्ट। उसका चॉइस है, उसकी मर्जी है, और वो अपने मन से प्रोडक्ट खरीदेगा। नो बिजनेस कैन फोर्सफुली गिव अ कस्टमर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कस्टमर का मर्जी है, उसका जो चॉइस होगा वो बाय करेगा, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। सही प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, दिस इज एथिकल, राइट, एथिक्स। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। टोटल 5 तो एलिमेंट्स है। पहला, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल कब होगा? जब उसका टॉप मैनेजमेंट एथिकल होगा। अगर टॉप मैनेजमेंट एथिकल नहीं है, टॉप मैनेजमेंट मतलब जो सबसे हेड है, ओनर है, अगर वही लोग एथिक्स को जो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी एम्प्लॉयज होंगे वो भी एथिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, राइट। तो द एग्जाम्पल मस्ट बी सेट फ्रॉम द टॉप। एग्जाम्पल जो है वो टॉप से सेट करना पड़ेगा। अगर टॉप मैनेजमेंट एथिकल है तो फिर सबको ही एथिकल होंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोच लो एक स्कूल के अंदर द चेयरमैन इज एथिकल, देन द टीचर विल बी एथिकल, राइट। बिकॉज जो टॉप मैनेजमेंट अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए या अनएथिकल है, तो फिर उसके जो नीचे लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो वही सीखेंगे जो टॉप मैनेजमेंट करेगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा स्कूल तो छोड़ दो उसको। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लास का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो वन ऑफ द एथिक्स इन द क्लास सेज दैट कि हम लोगों को टाइम पे क्लास आना चाहिए, ठीक है, बात मत करो। वन ऑफ द एथिक्स सेज दैट कि अगर लेट से 6 बजे का क्लास है तो हमको 6-6:05 तक आ जाना चाहिए, राइट। 6-6:05 तक स्टूडेंट कब आएगा? जब टीचर खुद 6-6:05 तक आएगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं खुद 6:15 को आऊं लेट से, तो I cannot expect the student to come at 6 o'clock, right? But if I am coming at 6 o'clock or before 6 o'clock or around 6:05, so I can expect the student to come by that time, right? तो बोलने का ये मतलब है कि अगर मैं खुद एथिकल नहीं हूं, तो मैं जो अपने जूनियर्स हैं, जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, उनको मैं एथिकल नहीं बना पाऊंगा, राइट। बिकॉज वो वही सीखेंगे जो वो ऊपर के लेवल पे देखेंगे। अगर देखेंगे सर तो खुद 6:15 को आ रहे हैं, हमको 6 बजे बुलाते हैं, तो तुम देख लिए सर तो 6:15 पहुंचते, तुम 6:10, 6:12, 6:14, 6:15 तक तुम भी पहुंचने लगोगे। अपने आप ही टाइम वैसा हो जाता है, क्योंकि तुमको लगता है 6:15 को तो चालू होता है ना। लेकिन वही चीज अगर मैं खुद 6 बजे आऊं, तो आई कैन एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू कम बाय 6, राइट। तो वही बोलने का मतलब है कि अगर टॉप लेवल एथिकल होगा तो फिर बाकी लोग भी एथिकल होंगे। टॉप लेवल ही एथिकल नहीं होगा तो मिडिल लोअर कोई भी एथिकल नहीं होगा, राइट। देखना, टॉप मैनेजमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। द सीईओ और अदर टॉप लेवल मैनेजर्स must be openly and strongly committed towards ethics। उन लोग ओपनली एथिक्स का बात कर रहे हैं और ओपनली कमिटेड है टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर। तो उससे क्या होगा? दे कैन गाइड द पीपल वर्किंग एट मिडिल और लोअर लेवल्स। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है तो बाकी पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी कमिटेड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। कोड का मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सबको फॉलो करने का जरूरत है, राइट। अब जैसे
मैं बोलूँ कि एथिकल हो, मैं क्लास में बोलूंगा कि सब स्टूडेंट लोगों को एथिकल होना चाहिए, तो किसी को समझ में नहीं आएगा सर एथिकल का मतलब क्या है, सर क्या करें। लेकिन मैं अगर लिख दूं कि एथिकल का मतलब है रोज होमवर्क करके आना, एथिकल का मतलब है एब्सेंट ना होना, एब्सेंट हो तो इन्फॉर्म करना, या फिर 6 बजे के अंदर पहुंच जाना, या जो टेस्ट है उसमें अच्छे से पढ़ के आना, ये अगर मैं लिख दूं ऐसा कि ये करने से एथिकल होते हैं, अब तुम्हारे पास एक सोर्स है कि हाँ ये हम करेंगे, देन वी विल बी कॉल्ड एज एथिकल। अगर हम ये सब में से कुछ नहीं करेंगे, वी विल बी कॉल्ड एज अनएथिकल। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को बोलेंगे कि तो एथिकल हो, तो बोलेगा क्या करूं एथिकल होने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एथिकल, क्या करूं एथिकल होने के लिए, तो उसको कुछ लिख के देना पड़ेगा कि ये करने से एथिकल होते हैं और ये करने से अनएथिकल होते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं राइटिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब एक प्रिंसिपल्स, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये सब करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एज एथिकल, अगर ये सब करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अनएथिकल। समझ में आ रहा है? देखना, जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यू कैन राइट प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स जो कि सबको फॉलो करने का जरूरत है, राइट। एंड सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस प्रिंसिपल्स आर डिफाइंड इन अ रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित में होना चाहिए ये, कॉल्ड एज कोड। दिस एथिक्स कवर वेरियस एरिया सच एज हेल्थ, सेफ्टी इन द वर्कप्लेस, फेयर डीलिंग, किसी को चीट ना करना, सही मार्केटिंग करना, मार्केटिंग में लोगों को ऐसा कुछ मार्केटिंग ना करना जो सही ना हो, ये सब है एग्जाम्पल ऑफ एथिकल बिहेवियर, राइट। क्लियर है ये? तो पब्लिकेशन ऑफ अ कोड का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित में रूल्स रेगुलेशंस बनाना, लिखित में प्रिंसिपल्स बनाना कि क्या क्या करने से अ पर्सन इज कॉल्ड एज एथिकल, और जब वो सब काम वो करेगा देन ही विल बी कॉल्ड एज एथिकल, राइट। इसको बोलते हैं पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। कोड का मतलब प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने का जरूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। ठीक है, कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब क्या, देखना, रीड करेंगे। टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजंस मैच विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड। सब कोई वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, ये बात टाइम टू टाइम चेक करते रहना जरूरी है, राइट। सुइटेबल मैकेनिज्म शुड बी एस्टैब्लिश्ड। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग में, रिक्रूटमेंट मतलब काम में रखते समय, उनको सिलेक्ट करते समय हमको जो है एथिक्स का ध्यान देना चाहिए। द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्री टू रिपोर्ट अबाउट द मैटर्स ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी उनको लगता है कि अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है तो एम्प्लॉयज हमेशा फ्री होने चाहिए रिपोर्ट करने के लिए, बिकॉज अगर हम बताएंगे तो ही तो पता चलेगा, अगर हम बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। समझ में आ रहा? अब जैसे क्लास में लेट से कि स्कूल का बता रहा हूँ, लेट से कि स्कूल में मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बताना पड़ेगा ना कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे नहीं बता पा रहे हो तो एटलीस्ट मेरे से सीनियर लेट से प्रिंसिपल को तो बता सकते हैं कि नहीं ऐसा अमन सर क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा, कम से कम चेंज करेंगे मुझे एटलीस्ट, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ही फायदा होगा। अब नए टीचर आएंगे तो तुमको अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो प्रिंसिपल को तो यही लग रहा है ना सब ठीक चल रहा है, जब लगेगा कि हाँ ठीक तो चल रहा है, कोई कंप्लेन तो आता नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, तो अगर सब कुछ सही है तो फिर चेंज क्यों करेंगे वो, राइट। तो बोलने का यह मतलब है कि अगर कोई ऐसा बिहेवियर हो रहा है जो सही नहीं है तो ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग उसको रिपोर्ट करें, लोग उसको बताएं। अगर बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। क्लियर है? प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बताने से डरते हैं। अब क्लास में मैं खड़ा हूँ, कौन खड़े होकर बोले कि अकाउंट्स अच्छा नहीं पढ़ाई हो रहा है, उसको डर है, फिर क्लास में उससे खुन्नस निकालेंगे, है ना। होता है कि नहीं ऐसे स्कूल में भी, जनरली स्कूल में, ट्यूशन में नहीं, स्कूल्स में जनरली ऐसा होता है टीचर अच्छा नहीं भी पढ़ा रहा, कौन बोले सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो,
हम तो बोल के तुम क्लास तो चुप रहेगा, तुम तो बोल दोगे, क्लास बाकी लोग नहीं बोले, तुम खड़े होके बोल दिए, फिर 1 साल 2 साल फिर तुमको ही प्रॉब्लम होगा। ये बात का डर रहता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात का डर रहता है, इसीलिए तो लोग नहीं बोलते, है ना। तो और ये तो ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि लोग कंप्लेन करने से ना डरें, बिकॉज कंप्लेन करने से अगर डरेंगे तो फिर चीजें ठीक कैसे होगी। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। तो आई ऑलवेज वेलकम कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमेशा बताना चाहिए। प्रॉब्लम बताएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर प्रॉब्लम हम बताएंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। बात समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे एम्प्लॉइज को हर जगह हमको जो है वो ये करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। इन्वॉल्व का मतलब है कोई भी डिसीजन हम जब ले रहे हैं तो उनसे उनका ओपिनियन लेना चाहिए। ओपिनियन लेने से क्या होता है, एम्प्लॉय खुश होता है, एम्प्लॉय को लगता है हाँ मुझसे पूछा गया। तो पूछा जाने से क्या होता है, वो ज्यादा जो है उस डिसीजन को एक्सेप्ट करता है। आज जैसे मैं बोलूं कि बताओ नेक्स्ट वीक में ये वाला चैप्टर का टेस्ट रखेंगे क्या, अब तुम चाहे हाँ बोलो कि मना करो, मैं तो रखना है तो रखूंगा, नहीं रखना है तो नहीं रखूंगा। लेकिन तुमसे पूछ लिया खाली कि रखूं क्या, तो तुम खुश हो गए, हाँ सर टेस्ट पूछ के रखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये है इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, राइट। मैं बोलूं बताओ सैटरडे छुट्टी करें क्या, okay. है ना। अब मैं ये होने वाला है ना सैटरडे छुट्टी, एक्चुअल में होने वाला है, इसीलिए बता दिया पहले से, है ना। तो, क्योंकि वो निशान यात्रा है तो ऐसे कुछ कुछ, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बोला चलो सैटरडे छुट्टी रखें क्या, पूछा तुम हाँ बोले, मैं बोला चलो छुट्टी, तो खुश हो गए, अरे सर छुट्टी दी है हमको, पूछे हमसे हाँ बोले तो छुट्टी दी। तुमसे नहीं भी पूछता तो भी छुट्टी होने ही वाला था। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल। मतलब पूछ लो एक बार, उनको ना, देखो सच बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज अगर पूछ लिए ना तो वो खुश है, उसका बात जो वो बोला वो फॉलो हो ना हो, इट इज ओके। अब मैं मेरे एम्प्लॉय को पूछे अरे क्या करें यार, नहीं काम बिजनेस चल नहीं रहा है, क्या करने से चलेगा, वो अपना 1-2 ओपिनियन दिया, काम का दे ना दे, फॉलो करें ना करें, वो खुश हो जाता है कि हाँ हमसे पूछा गया, हमको वैल्यू किया जाता है, हमसे पूछा जाता है, तो ये उनके लिए सफिशियंट है। बात समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एम्प्लॉयज को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। हम अल्टीमेटली उनका ओपिनियन को माने या ना माने उससे बहुत कम फर्क पड़ता है, हम उनसे पूछे यही अपने आप में सफिशिएंट है, राइट। जैसे मैं पूछा कि टेस्ट ले क्या, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, अगर मैं टेस्ट रखूं या नहीं रखूं उससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा बात माना कि नहीं माना। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं एटलीस्ट पूछा, पूछने से इट इज सफिशिएंट, राइट। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि हमको इन्वॉल्व करना चाहिए एम्प्लॉइज को, राइट। देखना, while making ethical programs and policies employee must be involved because this have to be practiced by them only। उनको ही तो इम्प्लीमेंट करना है, अब टेस्ट मुझे थोड़ी देना है, टेस्ट तुमको देना है, तो तुमको पूछ के आइडियली डेट डिसाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो डेट तक तुम एटलीस्ट पढ़ के आ पाओगे, राइट। By forming small groups of employees, the ethical policies can be discussed by them and we can examine their attitude towards this policy। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, उनका रिएक्शन देख सकते हैं, और उनका रिएक्शन को देखने के बाद हम जो है डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मेजरिंग रिजल्ट्स। Although it is very difficult to measure the ethical results, but it must be verified and audited that how far work is being carried on according to ethical standard। तो बोल रहा है एक बात पता लगाना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमको टाइम टू टाइम कोशिश करना चाहिए ये बात पता करने का कि जैसा हम चाहते हैं वैसा काम हो रहा है कि नहीं, सब कोई एथिकली बिहेव कर रहे हैं या फिर नहीं। फ्रॉम टाइम टू टाइम द टॉप लेवल मस्ट मीट द एम्प्लॉई टू सेट द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। और टाइम टू टाइम हमको अपने एम्प्लॉय से मिलना चाहिए फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करने के लिए, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6 बिजनेस एथिक्स, क्लियर है। तो इजी चैप्टर था बहुत, हम लोग न्यू चैप्टर न्यू क्लास में स्टार्ट करेंगे। बीएचडी सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, चैप्टर 10 बहुत छोटा सा है, एक 9 थोड़ा बड़ा चैप्टर है और एक 7 में थोड़ा दिया है, बाकी इजी है बहुत, ठीक है। 10 ही चैप्टर है, उसमें 10 में बहुत छोटा सा टॉपिक है 10, ठीक है।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।